बात 18 शताब्दी की है, जब सिंधिया राजवंश अपने शीर्ष पर था और ग्वालियर के किले से लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। ग्वालियर का किला सिंधिया राज परिवार के खजाने, हथियार व गोले बारूद रखने का स्थान था। कई पीढ़ियों से ग्वालियर किले में खजाने का कुछ हिस्सा जमीन के नीचे बने गुप्त तहखानों में रखा जाता था, जिसका पता सिर्फ राजदरबार के कुछ खास लोगों को था। ये रहस्यमयी खजाना गंगाजली के नाम से जाना जाता था। गंगाजली का खजाना रखने का मुख्य उद्देश्य युद्ध, अकाल और संकट के समय में उपयोग करने के लिए था। सिंधिया राजघराना एक सफल, समृद्ध राजवंश था और उसके खजाने में निरंतर वृद्धि होती रही। जब खजाने से कोई तहखाना भर जाता तो उसे बंद करके एक खास कोड वर्ड से सील कर दिया जाता और नए बने तहखाने में खजाने का संग्रह किया जाता। ये खास कोड शब्द, जिसे बीजक कहा जाता था, सिर्फ महाराजा को मालूम होता था। ये बीजक यानी कोड वर्ड महाराजा अपने उत्तराधिकारी को बताया करते थे। सिंधिया परिवार में यही परंपरा चली आ रही थी। ग्वालियर किले में ऐसे कई गुप्त तहखाने थे जिन्हें बड़ी ही चालाकी से बनाया गया था और बिना बीजक के इन्हें खोजना और खोलना असंभव था। सन 1843 में सर माधवराव के पिता जयाजीराव सिंधिया महाराजा बने, जिससे तहखानों और बीजक का उत्तराधिकार भी उन्हें मिला। सन 1857 में कुछ समय के लिए किले पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। महाराज जयाजीराव अपने खजाने के प्रति निश्चिंत थे, क्योंकि वो जानते थे खजाने को खोज पाना विद्रोहियों के लिए असंभव था। यही हुआ भी। लाख प्रयासों के बावजूद उन्हें खजाने का नामोनिशान नहीं मिला। जब किले का अधिकार अंग्रेजों को मिला तो जयाजीराव को बड़ी चिंता हुई कि संभवतः अंग्रेज कहीं खजाने तक न पहुंच जाएं। सन 1886 में जब अंग्रेजों ने किले का अधिकार पुनः सिंधिया परिवार को सौंप दिया और महाराज जयाजीराव ने चैन की सांस ली। महाराज जयाजीराव ने किले में पहुंचते ही पहला काम ये किया कि बनारस से मिस्त्रियों को बुलाया। उन मिस्त्रियों को चलने से पहले गौ माता की सौगंध दी गई और आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेन में बिठाकर ग्वालियर लाया गया। आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही उन्हें किले के अंदर ले जाया गया। इन मिस्त्रियों को तब तक किले में रखा गया जब तक कि इन्होंने गुप्त खजाने का द्वार खोद कर निकाला। जब महाराज ने देखा और सुनिश्चित किया कि खजाना सुरक्षित था तो पुनः उस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। मिस्त्रियों को जिस प्रकार लाया गया था पुनः उसी तरह सुरक्षा पूर्वक बनारस पहुंचा दिया गया। दुर्भाग्य से उस घटना के कुछ समय बाद ही राजा जयाजीराव सिंधिया का निधन हो गया और चूंकि सर माधवराव उस समय बच्चे ही थे, वह बीजक पाने में असफल रहे। इस घटना से राजदरबार में खलबली सी मच गई। सिंधिया राजघराने का खजाना बिना बीजक सूत्र के अदृश्य समान हो गया और कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। इस दुविधा को देखते हुए ग्वालियर में रहने वाले एक ब्रिटिश कर्नल बैनरमैन ने खजाना खोजने में राज परिवार की मदद करने की पेशकश की। राजदरबार ने कर्नल को अनुमति दे दी। कर्नल पूरे जी जान से किले की छानबीन में लग गए। बड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद कर्नल एक तहखाना खोजने में सफल हुए। जब खजाने का द्वार खुला तो सबके होश उड़ गए। कर्नल बैनरमैन के शब्दों में ये खजाना अली बाबा के खजाने की कल्पना को हकीकत में देखने जैसा था। खजाने में 6 करोड़ 20 लाख सोने के सिक्के निकले, लाखों चांदी के सिक्के, हजारों की संख्या में बेशकीमती दुर्लभ रत्न, मोती, हीरे जवाहरात निकले। ये तहखाना तो उन कई तहखानों में से केवल एक ही था। ग्वालियर किले में ऐसे कई और तहखाने थे जहां गंगाजली खजाना छुपा हुआ था। इस खजाने के मिलने के बाद कुछ वर्षों तक खजाने की खोज रोक दी गई। जब माधवराव बड़े हुए तो उनका राज तिलक हुआ और सिंधिया राजवंश का उत्तराधिकार उन्हें मिला। उन्होंने अन्य तहखानों की खोज पुनः शुरू की। सर माधवराव के बहुत प्रयत्नों के बावजूद भी खजाने का पता नहीं चल पाया। एक दिन राजा माधवराव शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध ज्योतिषी आया और उसने माधवराव के कान में बोला कि वह खजाने का पता जानता है। ज्योतिषी ने कहा वो राजा को खजाने तक ले जाएगा, पर उसकी शर्त ये थी कि राजा को अकेले उसके साथ आना होगा। माधवराव ने थोड़ा सोच विचार के बाद हाँ कर दी। तब ज्योतिषी ने राजा के सामने एक और शर्त रखी कि राजा माधवराव को निहत्थे आना होगा और ज्योतिषी उनकी आंख पर पट्टी बांधकर उन्हें खजाने तक ले जाएगा। माधवराव ये शर्त भी मानने को तैयार हो गए, पर एहतियात के तौर पर एक हथियार अपने कपड़ों में छिपा लिया। किसी अनिष्ट की आशंका से बचने लिए किले के सारे दरवाजे अंदर से बंद करवा दिए गए और किले के भूमिगत तलों से खजाना खोजकर वापस आने तक किसी भी बाहरी व्यक्ति का किले में प्रवेश वर्जित कर दिया। ज्योतिषी राजा माधवराव को किले के अंदर कई गुप्त रास्तों से ले जाते हुए आखिरकार खजाने तक पहुंचा दिया।
तहखाने के भीतर जाते हुए राजा माधवराव को ऐसा लगा कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ साथ पीछे चल रहा है। जान का खतरा समझकर उन्होंने अपना हथियार निकाला और ताकत से प्रहार कर दिया। ये सब कुछ सेकंडों में हो गया। माधवराव को बस इतना आभास हुआ कि दिया गिरा, लौ बुझ गई और उनके प्रहार से किसी इंसानी खोपड़ी के चटकने की आवाज आई। बदहवास माधवराव तेजी से बाहर भागे। जो भी रास्ता उन्हें सही लगा पकड़ते हुए भागते हुए माधवराव उस जगह पहुंचे जहां उनके विश्वस्त लोग और सैनिक बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। बाहर आने के थोड़ी देर बाद जब माधवराव इस दहशत से कुछ उभरे तो उन्हें ऐसा विचार आया कि संभवतः उन्होंने अपने कदमों की प्रतिध्वनि ही सुनी थी और असल में उनके पीछे कोई भी नहीं था। साथ ही साथ गलती में उन्होंने उस वृद्ध ज्योतिषी पर ही हथियार चला दिया था। राजा माधवराव को विश्वास था कि वो पुनः उस खजाने तक पहुंच सकते हैं, परंतु उनका यह विश्वास गलत सिद्ध हुआ और अगले कई सालों तक किले को छान मारने के बावजूद माधवराव उस तहखाने तक वापस नहीं पहुंच पाए। अपनी असफलता से निराश होकर माधवराव ने खजाने की खोज बंद कर दी। परंतु माधवराव के भाग्य का सितारा अभी चमकने वाला था। एक दिन माधवराव अपने किले के एक पुराने गलियारे से गुजर रहे थे। इस रास्ते की तरफ कोई आता जाता नहीं था। उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक माधवराव का पैर फिसला। संभलने के लिए उन्होंने पास के एक खंभे को पकड़ा। आश्चर्यजनक रूप से वह खंभा एक तरफ झुक गया और एक गुप्त छुपे हुए तहखाने का दरवाजा खुल गया। माधवराव ने अपने सिपाहियों को बुलाया और तहखाने की छानबीन की। उस तहखाने से माधवराव सिंधिया को 2 करोड़ चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न मिले। इस खजाने के मिलने से माधवराव की आर्थिक स्थिति में बहुत वृद्धि हुई। वर्षों की हताशा और बुरे अनुभवों से शिक्षा लेते हुए सर माधवराव ने ये निर्णय लिया कि वो कभी भी अपने धन को इस तरह गुप्त रूप से नहीं छुपाएंगे। राजा माधवराव ने अपने खजाने को रुपयों में बदला और मुंबई लाकर उद्योग जगत की कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया।